हम पढ़ेंगे जीके टेस्ट 1। स्टार्ट करते हैं। आज पहला है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, संघ सूची के अंतर्गत आता है जनगणना, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1872 में जो है पहली जनगणना आयोजित की गई थी। और वो जो कार्यकाल था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो थे उसमें वायसराय। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना यानी कि रेगुलर जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1881 से जो है नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के समय से, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक का वर्ष कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1921 को, क्योंकि इसके दौरान जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक थी, इसलिए इसको 1921 को विभाजक वर्ष कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पूछ देगा, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1951 को। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ध्यान रखना है इसको भी। छठा क्वेश्चन है, भारत के पहले जनगणना आयुक्त यानी सेंसस कमिश्नर कौन थे? क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, W प्लॉयडन, याद रखिएगा, पहला जनगणना आयुक्त थे। सातवां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? क्वेश्चन पूछ देता है ये भी, तो ये होगा सी होगा, 15वीं जनगणना है 2011 वाला। अभी जो स्टार्ट होगा 27 में, तो ये जो स्टार्ट होगा 16वीं होगा, ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1931 में जो है भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जारी हुआ था। ठीक है। नौवां क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है, तो जनसंख्याकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, ध्यान रखना ये भी। 10वां क्वेश्चन है, 2026 में भारत के वर्तमान महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन है? 2026 में, मैंने ये करंट डाटा है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मृत्युंजय कुमार नारायण, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी ऐड है इसमें। 11वां क्वेश्चन है, भारत के आगामी डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण कब से शुरू होने वाला है? ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का पद किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, गृह मंत्रालय का अधीन आता है, ये भी ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के आगामी जनगणना 2027 इतिहास की कौन सी जनगणना होगी? क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 16वीं होगा, यह ध्यान रखना है। 14वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, राज्यों का संघ कहा गया है, ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया है। 17वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, भारत जो है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ध्यान रखना है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कहा था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, अर्नेस्ट बार्कर ने। 19वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया था कि प्रस्तावना संविधान का अटूट हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, केशवानंद भारती मामला 1973। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो इसका सही जवाब सी होगा, संरचना में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक है, ध्यान रखना है।
21वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? पंथनिरपेक्ष का, तो इसका सही जवाब बी होगा, राज्य के सभी धर्म को समान मानता है और उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यही है पंथनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया है? तो इसका सही जवाब सी होगा 26 नवंबर 1949 को। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका सही जवाब ये होगा, एक बार ही किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्शों पर किस देश के संविधान का प्रभाव है? तो इसका सही जवाब बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि प्रस्तावना का विचार जो है यूएसए से लिया गया है और भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना का, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों के जो यकृत में होता है वो विटामिन डी होता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी होता है। 26वां क्वेश्चन है, विटामिन डी के अलावा मछली के तेल में और कौन सा विटामिन उच्च मात्रा में होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका सही जवाब ए होगा, विटामिन ए होता है, वो डी के अलावा होता है मछली के तेल में। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, कॉड लिवर ऑयल किस अंग से निकाला जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका सही जवाब सी होगा, यकृत से निकाला जाता है कॉड लिवर ऑयल। 28वां क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? तो इसका सही जवाब बी होगा, रिकेट्स होता है, याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से। 29वां क्वेश्चन, मछली के तेल में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के किस अंग के लिए सबसे फायदेमंद है? तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा सी होगा, हृदय के लिए, हार्ट के लिए जो है सबसे फायदेमंद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। 30वां क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए मछली का तेल उपयोगी है, यह मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, दृष्टि यानी आईसाइट को प्रभावित करता है। 31वां क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी के अलावा विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मछली का यकृत तेल। 32वां क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है जो मछली के तेल में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब डी होगा, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। 33वां क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक की थी? क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका सही जवाब बी होगा, सी फंक ने किया था, यानी फंक ने विटामिन की खोज। 34वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है। 35वां क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो इसका सही जवाब बी होगा, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। 36वां क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। 37वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, विटामिन ए की कमी से। 38वां क्वेश्चन है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। 39वां क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है विटामिन सी का? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। 40वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और घाव भरने में समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, विटामिन सी। 41वां क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का नाम। 42वां क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, सॉरी डी होगा, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। 43वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, विटामिन डी। विटामिन जो है डी जो है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। 44वां क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूटी विटामिन। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, विटामिन ई को बोलते हैं सौंदर्य विटामिन। 45 क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा,
जनन क्षमता में कमी होता है, याद रखिएगा। 46वां क्वेश्चन है, रक्त का थाका बनने में कौन सा विटामिन काम करता है यानी सहायक होता है? तो इसका सही जो होगा सी होगा, विटामिन के जो है रक्त के थाका में काम करता है। 47, विटामिन B12 कौन सा धातु पाया जाता है B12 में? तो इसका सही होगा बी होगा, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। 48वां क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। 49वां क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, विटामिन सी जो है सब्जी को अगर धोते हैं तो विटामिन सी निकल जाता है। 50वां क्वेश्चन है, शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, विटामिन ई जो है, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, विटामिन 7 का B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका सही होगा बी होगा, बायोटीन बोलते हैं विटामिन 7 को। 52 क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, विटामिन ए। 53 क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। 54 क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। बुध का जो है परिक्रमण काल 88 दिन है सूर्य के करता है, ठीक है। 55 क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। 56 क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह अगर पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, शुक्र को। शुक्र को इसलिए गर्म ग्रह बोलते हैं क्योंकि इसमें वायुमंडल पाया जाता है। बुध सबसे नज़दीक है लेकिन बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है, शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। 57 क्वेश्चन है, किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा उपग्रह यानी सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, शनि के पास है सबसे अधिक उपग्रह। 58 क्वेश्चन है, पृथ्वी के जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी का जुड़वां बहन। 59 क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, शनि ग्रह के जो है चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, वलय। 60 क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। और सबसे दूर का ग्रह अगर पूछ देगा तो वरुण है, ध्यान रखिएगा। 61वां क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, वरुण यानी नेपच्यून को जो है सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं, सबसे गर्म शुक्र है ना। 63 क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं? मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं किस ग्रह को? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, शुक्र को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। 64 क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना, याद रखिएगा। 65 क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, ये झारखंड में है, ठीक है। 66 क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है भागीरथी नदी पर, ध्यान रखिएगा। ये उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी बांध, ये भी ध्यान रखना है। 67 क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, भाखड़ा नागल परियोजना। तो ये जो है सतलज नदी पर है और ये जो है पंजाब में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 68 क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर, और ये है गुजरात में। 69 क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, महानदी पर है और ये पड़ता है उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध। 70 क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर, ये होगा आंसर, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध।
और ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। ठीक है। 71 क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका सही जवाब सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ठीक है। 72 क्वेश्चन है, इडुक्की पर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की परियोजना पूछता है, तो इसका सही जवाब सी होगा, केरल में है, याद रखिएगा। और ये पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पे। 73 क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना राजा लक्ष्मण गौड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? माने हिडकल परियोजना और बांध भी है ये राजा लक्ष्मण गौड़ा बांध। ठीक है। तो हिडकल परियोजना पूछ जाएगा किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा, ये होगा घाट प्रभा नदी पर, और ये कर्नाटक में पड़ता है हिडकल परियोजना। 74 क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो खुद बाबर लिखा था बाबर नामा के, यानी सी हो गया आंसर 74 का। 75 क्वेश्चन है, हिंद स्वराज यानी हिंद स्वराज पुस्तक लेखक कौन है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक दृष्टिकोण की चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब भी होगा, महात्मा गांधी हैं हिंद स्वराज के लेखक। 76 क्वेश्चन है, मुगल इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। 77 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाली पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब ये होगा BD सावरकर, ये भी ध्यान रखना है। 78 क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है जिसे उन्होंने अहमदनगर किले के जेल में रहने के दौरान लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। 79 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, चाणक्य यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, 3 नाम है इनका, तो इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। 80 क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें भारत के विभाजन के ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण किया गया है? इंडिया डिवाइडेड, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब होगा ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 81 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 82 क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। 63 क्वेश्चन है, 83, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन में 310 होता है, फारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सही जवाब डी होगा उपयुक्त सभी। 84 क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट, तो इसका सही जवाब सी होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। 85 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, महात्मा गांधी ने दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब करंट अफेयर्स का कुछ कंटेंट है इसमें। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, बानू मुश्ताक, ध्यान रखिएगा। 87 क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक की कृति हॉट लैंप मूल रूप से किस भाषा की संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, कन्नड़ की है, इन्हीं को मिला है मैन बुकर पुरस्कार 2025। ठीक है, हॉट लैंप के लिए। 88 क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता डेविड सेजले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं, की कृति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, फ्लैश नाम है, याद रखेगा। फ्लैश के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार 2025 मिला है, किसको? तो डेविड सेजले को। 89 क्वेश्चन है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की विजेता कौन है? मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, जेनी एपेर्नबेक। ठीक है। 90 क्वेश्चन है, सामांथा हार्वे को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 मिला है? सामांथा हार्वे को, तो इसका सही होगा डी होगा, ऑर्बिटल के लिए, ये अंतरिक्ष में जितने भी रह रहे थे उनके बारे में इसमें लिखा गया है, ऑर्बिटल में। ठीक है। 91 क्वेश्चन है, गगनगिल को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, मैं जब तक आई बहार। ठीक है। 92 क्वेश्चन है, पार्वती तिर्की को उनके किस कविता संग्रह के लिए युवा पुरस्कार 2025 मिला है?
तो इसका सही जवाब होगा ये होगा फिर उगना, फिर उगना के लिए मिला है। 93 क्वेश्चन है, सुशील शुक्ल को उनकी किस लघु कथा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1/12। 94 क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 24 भाषा में मिला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। 95 क्वेश्चन है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा उत्तराखंड। 96 क्वेश्चन है, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा पंजाब। 97 क्वेश्चन है, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा गोवा पुलिस। 98 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा पंजाब। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 99 क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा वाराणसी। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।